अंकिता लोखंडे, विकी जैन, एक बात तो तय है कि बिग बॉस के घर के ये विनर्स हो ना हो, लेकिन लोगों की जुबान पर अब इन्हीं का नाम है। एंड आई थिंक द लेटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन इज इनवेरेबली विकी जैन ऑल्सो। ही इज अराइव्ड इन लाइफ बाबा। तो चलिए एक मुलाकात इनके साथ आफ्टर द बिग बॉस वेंचर। ऐसा नहीं कि अप्रोच कुछ और ही है और प्यार है बोल रहे हैं, लेकिन दिख कुछ और रहा है। दोनों अलग चीजें नहीं होना चाहिए। आपके रिश्ते पवित्र और मेरे सब खराब। सच बोलना भी चालू करूंगा ना तो सुन नहीं पाएगी। शायद नील ऐश्वर्या ही है जो शायद हम लोग चारों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। क्या बोला? कंट्रोल कर, तू खुद को कंट्रोल कर, खुद की वाइफ को कंट्रोल कर। ऐसी अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं है ऐसा, जब भी घर से बस निकले। ये फेम और ये चीज़ें नहीं है, ये एक प्यार है जो लोगों को आपसे हुआ है सिर्फ आपको जानने के बाद। मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करता अंकिता को या उसके इमोशंस को, तो शायद कुछ और चीज़ होती। आजकल आपको पता नहीं क्या हो गया, आप सिर्फ झगड़ते हैं। मैंने ये सुना है कि विक्की बहुत बड़े फ़ैन है बिग बॉस के, तो अब जब मिले हैं तो उनसे ही पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, बहुत बड़ा फ़ैन। मतलब मैं हमेशा से व्यूअर रहा हूँ बिग बॉस का, मुझे शो बहुत पसंद है, मज़ा आता है उसे देख के। बिग बॉस एक फेम गेम भी है, मतलब आम आदमी भी जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। वहीं अगर आपकी बात करें तो आपके लिए तो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे फेमस होना है। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ एक डिस्कशन हुआ, चीज़ सामने आई और कि आप लोग पार्टिसिपेंट्स बनोगे क्या, और फिर काफ़ी समय था सोचने के लिए। तो कभी लगा मस्ती में कि हाँ चलते हैं क्या, फिर कभी लगा नहीं चलते हैं, कभी लगा चलते हैं। हम एक दूसरे के साथ इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग है कि हमको पता है कि हम कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं वाली फीलिंग थी, और हमने इतना सोचा ही नहीं, हम बस सिर्फ चले गए वहाँ पे। कैप्टन का इज्जत कीजिए आप। कैप्टन की इज्जत कैप्टन के बर्ताव पे होगी। कितने किलो वजन आपके कम हुए हैं? मेरे हुए होंगे 7-8 किलो। हाँ, मतलब मैं 7-8 किलो वज़न तो लूज़ किया है। वहाँ पे होता ही है वज़न कम आपका, क्योंकि वहाँ पे राशन जीतना पड़ता है आपको। खाना एक सर्टेन तरीके से कोई एक जन कुक नहीं कर रहा होता है, अलग अलग लोग कभी बनाते हैं, सबका अलग टेस्ट है, अलग कोई खाना एकदम प्रो बनाना नहीं जानता, तो दिक्कत बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो आप शायद 2 ही मील खाते थे हम दिन के, मैं मैक्सिमम फ्रूट्स पे ज़िंदा रहता था। तो आपका कोई बैकअप नहीं है, ठीक है, और आप स्टार वैल्यू नहीं है, इसके बावजूद आप जो गेम खेल रहे हो ना वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। वो एक रीज़न था कि आपको बहुत लोगों ने पसंद किया, तो जो गेम इसके बावजूद बहुत लोग निराश हो गए कि आप बहुत जल्दी लगता है उनको आउट हो गए, तो आपको भी इस चीज़ का अफसोस? हाँ, मतलब आप किसी प्रतियोगिता में रहो तो आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट करो, बट मैं क्योंकि अपनी जर्नी से इतना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं हर दिन एक्टिव रहा हूँ घर में। मैं कभी भी मैं एक भी दिन ऐसे हताश और उस तरह से नहीं था। मैं कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ हमेशा रोज़ उठता था और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। बहुत सारे लोगों ने माना कि मैं उनके लिए मैं ही विनर था, या मैं टॉप 3 में तो होता ही होता, या टॉप 2 में होता। तो जब उस तरह की चीज़ें लोग आपको कहने लगते हैं तो शायद सबसे अच्छी बात ही उस शो से निकलने के बाद ये है। तो अब इसे अब ये फेम और ये चीज़ें नहीं है, ये एक प्यार है जो लोगों को आपसे हुआ है सिर्फ आपको जानने के बाद। तो ये बहुत 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 स्पेशल। अंदर जाने के बाद क्या लगा आपको कि अंकिता बहुत बदल गई है, मेरी बातें नहीं सुन रही है, या उस टाइम पे जो माइंडसेट हो गया था अंदर इतने लोगों के साथ में रहने के बाद आपकी सोचने की क्षमता वो दिख रहा था कि आप बोलते कुछ हो सोचते कुछ हो। बीइंग रियल इज़ समथिंग कि आप शायद ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोच रहे होंगे या क्या नहीं। आप सिर्फ उस सिचुएशन में जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो शायद बाहर कभी नहीं होती ज़िंदगी में, आप बाहर अपनी चॉइस की लाइफ जीते हो, अपने जिनसे मिलना है उनसे मिलते हो, नहीं मिलना उनसे टच छोड़ देते हो, आप अपने आसपास नेगेटिविटी आने ही नहीं देते। बट वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि सब कुछ नेगेटिव रहता है। उस नेगेटिव जोन में, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का शो था कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने ज़रूरी है, तो अंकिता और मैंने हमेशा एक दूसरे को अलाउ किया कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अपने तरीके से। तो हम बिग बॉस के घर में उन परिस्थितियों में उस तरीके से थे, बट जब से वापस आए, बाहर आए, हमको पता है हमारी लाइफ क्या है। तो मतलब वो शायद उसी घर के अंदर था और वहीं के वहीं ख़त्म हो गया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अब बची नहीं। जल कुकड़ा होता तो बोलने नहीं जाता ईशा को, उसको बना देना, ऐसे ही करेगी वो, ऐसे
आसान बोलता। नहीं, लेकिन सुन ले ये बात। नहीं, मत बोलता बोलने तू। गया था तो जल सुनाने के टुकड़ा लिए नहीं बोला क्या? हूँ, हमेशा जल टुकड़ा सुनाता नहीं हूँ। करके। तेरे को आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि ये बिग बॉस में क्यों गए, इनका तलाक तो होगा ही रहेगा, पक्का ही है। मतलब कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। ऑब्वियसली आप जाते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ के लिए हम रेडी रहते हैं। तो आपसे मतलब जैसे घर में मम्मी थी, किसी तरह शेयर कि क्या कर रहे थे तुम लोग? मतलब वो तो होता ही है, सब लोग, हमें खुद भी ऐसा लग रहा था देखने के बाद आके कि हाँ यार थोड़ा सा और पोलाइटली चीज़ें हैंडल कर लेते, या थोड़ा सा मतलब कुछ बदलाव ज़रूर आना चाहिए था उस अप्रोच में। जो हम अपने प्यार के लिए श्योर हो सकते हैं, बट हमारा अप्रोच भी कहीं ना कहीं उस प्यार से सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रोच कुछ और ही है और प्यार है बोल रहे हैं लेकिन दिख कुछ और रहा है। दोनों अलग चीज़ें नहीं होना चाहिए। वैसा वहाँ पे हुआ, बट वो उन्हीं परिस्थितियों में था, मतलब वो हो गया। और सच में मतलब उनमें जो सुधार करने वो हम दोनों आपस में कर रहे हैं। और एक दूसरे को इतना समझाने की वजह, अगर हम समझने की कोशिश करते, शायद मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करता अंकिता को या उसके इमोशंस को, तो शायद कुछ और चीज़ होती। जीत का खिताब जिसे मिला है मुनव्वर, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ आप दो ही चीज़ें जीत सकते हो, या तो ट्रॉफी या तो लोगों के दिल। हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों ही लोगों का बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी प्यार हमें जनता से मिला है। और हम अपने मुंह से ये बोलें कि मैं सेकंड हूँ या फर्स्ट हूँ या फिफ्थ हूँ या सिक्स्थ हूँ, लोग जब बोलते हैं तो उसका बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग, ये बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे थे अंकिता जीते और वही लोग डिसअपॉइंटेड हैं। वो चीज़ देख के या सुन के आप इतने खुश हो जाते हो कि चलो ठीक है, मतलब लोगों को हम समझ में आए और उन्होंने हमें इतना प्यार किया। क्योंकि आपकी मम्मी भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, मतलब उनके इतने फैंस हो गए कि ना वो जो थी रॉ थी एकदम, मतलब उन्होंने कि हाँ मतलब तो आपको मम्मी को इस तरीके से देखकर, क्योंकि मैंने सुना आप और मम्मी दोनों बैठ के बिग बॉस देखा करते थे। हाँ मतलब हमने हमेशा देखा, हमने शो को एंजॉय भी किया। और मम्मी को कोई फिल्टर नहीं है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है और उन्हें आदत भी नहीं है ऐसे किसी भी माहौल की या किसी चीज़ों की। मतलब एक तो डिफरेंट लाइफ सब लोग जीते हैं मेरे घर पे, तो हाँ मतलब उनको बस नो फिल्टर था। कुछ शब्द उन्होंने ऐसे कहे जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे, उनको भी बाद में रियलाइज़ हुआ उन सारी चीज़ों का। बट इट वाज जस्ट शी हैज़ अ सर्टेन ह्यूमर, वो अपने ह्यूमर, मतलब उनका एक अपना अंदाज़ है चीज़ें कहने का या करने का, और वही शायद लोगों को बहुत फ़नी और बहुत पसंद आ रहा होगा। अब क्या मतलब बिग बॉस ख़त्म हो गया है, अब क्या, अब तो लोग आपको उस तरीके से भी देखेंगे कि अरे चलो किसी चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं या ये करेंगे क्या, किस तरीके से कंफर्टेबल है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में भी आप जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है जी। अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं है ऐसा। जब भी घर से बस निकले, जो मेरा काम है, मुझे अभी वापस वहाँ जा रहा हूँ मैं बिलासपुर अभी 1-2 दिन में, तो एक बार मैं वो सारी चीज़ें पहले अच्छे से करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ गुड वर्क बैलेंस बिटवीन बोथ द लाइफ्स। क्योंकि आप घर के अंदर जाकर आए हैं तो बहुत आपसे ये सवाल पूछना बनता ही है कि क्या वहाँ पर पार्शियलिटी होती है? पार्शियलिटी मतलब कि मैंने हमेशा यही किया कि जो भी मुझे कहा गया मैंने हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने आप में। आप वहाँ पे एक कमिटमेंट से गए हुए हो और वहाँ पे जिस तरह की जो परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं आपको एक फ़ैसला लेना पड़ता है। तो मैंने हमेशा वो अप्रोच रखी कि मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। दोस्त कौन कौन बने अभी तक आप दोस्ती निभाएंगे जिनसे? मतलब ईशा हमारे दोनों के काफ़ी क्लोज थी, खानजादी हम दोनों के काफ़ी क्लोज थी, तो डेफिनेटली वो दोनों हैं। और फिर नावेद काफ़ी क्लोज रहा है हम लोगों से, आयशा काफ़ी क्लोज अंकिता से रही है, तो वो है। तो अभी इतने लोग हैं, बाकी सबसे मेरे ख्याल से सभी से कभी कभी अब जब लोग फ्री होंगे मिलेंगे तो बातचीत होने लग जाएगी। इट्स मोर ऑफ दैट, सभी से एक कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। जिसका नाम आपने नहीं लिया वो क्या दुश्मन की दुश्मनों की लिस्ट में है? नहीं, इट्स जस्ट दैट कि वैसे कोई भी लोग नहीं है, शायद नील ऐश्वर्या ही है जो शायद हम लोग चारों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। बाकी सबसे ठीक ही रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।